हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 4 के बारे में, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आपको याद हो तो हमने पहले किया था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या था जिसमें कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 हो, तो दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन में क्या डिफरेंस हो जाता है बच्चे? मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी पॉलिनोमियल की, क्या होती है इन एक्स वेरिएबल। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, एक्स वेरिएबल में, दैट इज अ पॉलिनोमियल। अगर मैं इसमें लगा दूँ इक्वल और राइट साइड पे जीरो लगा दूँ, दैट विल बिकम एन इक्वेशन, ठीक है। तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स, ठीक है। अब आपको पता है इसकी डिग्री हाईएस्ट क्या है, दैट विल बी 2, ठीक है। तो दैट मीन्स जो बच्चे इसकी रूट्स होंगी, जो रूट्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमेशा कितनी होती हैं? 2 होती हैं, क्योंकि जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही रूट्स होती हैं। क्लियर? ओके। अब हमारा नेक्स्ट है कि अगर हमें रूट्स निकालनी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसके क्या मेथड्स हैं, ठीक है। तो रूट्स को हम इसमें 2 वेज में निकाल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड वन इज आर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम बाय एग्जांपल्स के सॉल्व करेंगे। लेट आई हैव टेकन वन एग्जांपल। मैंने ले ली सपोज एक इक्वेशन ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टेकन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले हम इसको करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए, अब आपने क्या करना है, जो बच्चे हमेशा आपका ये x का वेरिएबल होता है b, ये आपका सम होता है। मतलब आपने ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिसका सम क्या हो -5, और प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है आपने, c और a को। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई बन गया आएगा 6, ठीक है। तब आपको अब ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिसका सम एक तो -5 हो और प्रोडक्ट क्या हो 6 हो। तो लाइक आई हैव टेकन -2 एंड -3। इसमें सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मैं -2 और -3 लेती हूँ, अगर मैं इनको सम करूँ तो मेरा -5 आ जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूँ तो मेरा 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस पॉजिटिव होता है। तो हम अब इसमें जो इसकी मिडिल टर्म है, इसको हमने स्प्लिट करना होता है। 2x² आ गया, और -5x की जगह आई विल राइट -2x -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? स्प्लिटिंग हमें इस तरीके से करनी है। अब करेंगे, अब इन दोनों, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया x, इधर आ जाएगा -1। अब यहाँ पे हम निकालेंगे -3 कॉमन इनमें से, अंदर आ जाएगा x, ये प्लस का था तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस भी बाहर निकाला है, तो अंदर वाले सिंबल्स भी बेटा चेंज हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा 2x -3, एक ये बन गया, और x -1 हमने कॉमन आउट कर लिया, तो हमारे पास 2 आ गए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं x -1 को 0 के इक्वल करूँ तो x क्या आएगा 1, और 2x -3 को इक्वल टू 0 करूँ तो x आएगा हमारा 3/2। तो इसकी ये 2 रूट्स आ जाएंगी, ठीक है। ये हमने यूज़ किया फैक्टराइजेशन मेथड। और अब नेक्स्ट करेंगे हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका ये होता है आपका -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ठीक है। अब वही हम सेम लेंगे इक्वेशन,
मैं बेटा इसलिए सेम ले रही हूँ तो आपको पता लग जाए कि रूट्स आपकी सेम ही आएंगी, चाहे आप ये यूज़ कर लिए मेथड, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लीजिए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, इससे कंपैरिजन करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई मेरी -5, a आ गया मेरा 2, c आ गया मेरा 3। अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे -b है ना, मैं पहले लिख लूँ फॉर्मूला। ओके, -b है तो b तो नेगेटिव -5 है, तो -b क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 5। ठीक है, प्लस माइनस b², 5 -5 का स्क्वायर -4। a कितना है हमारा 2, c कितना है 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 is 25, 4 2 is 8, 8 3 is 24, ये बन गया वो 4। ये आ जाएगा 1, √1 बेटा 1 होता है, यू नो दैट। अब इसमें 2 रूट्स हो जाएंगी, एक हम करेंगे 5 में 1 को प्लस, और एक में 5 में से 1 को माइनस करेंगे। ये बन जाएगा 6/4, 4/4, 3/2 और 1। देखा सेम आ गई ना रूट्स, इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी। देखिए ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, इससे भी ये रूट्स आई थी, और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सेम आ गई रूट्स। क्लियर। और आगे नेक्स्ट करेंगे हम नेचर ऑफ रूट्स। दिस इज द लास्ट वन। ओके, अब नेचर के बारे में कैसा पता लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स के बारे में। अगर आपका b² -4ac। अब वन मोर थिंग बच्चे, एक और चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इट्स क्लियर। ओके, इफ b² -4ac, अगर ये आपका हो ग्रेटर देन 0, ये अगर पॉजिटिव आए इसकी वैल्यू, तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगी। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स मिलेंगी जो 2 आएंगी। ठीक है। सेकंड, अगर b² -4ac आपका 0 के इक्वल आ जाए तो आपको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगी। एंड थर्ड लास्ट वन, अगर b² -4ac आ जाए नेगेटिव लेस देन 0, तो क्या आएगा, तो आपको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगी। आई होप इट्स क्लियर। तो ये था आपका लास्ट वन बच्चे। ये थी अपने इस चैप्टर में जो भी हमने टॉपिक्स करने हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।